हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वही चैप्टर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज एंड हो जाएगा। एंड इन द सेंस कि कुछ लड़कों के डाउट्स आ रहे थे कि सर आप क्वेश्चन 17 के बाद के लाइए कुछ क्वेश्चन। तो एक्चुअल में मैंने कुछ क्वेश्चन 17 के बाद के लाए, मतलब 17 के बाद में भी लेटेस्ट के ही लाए। 2021 के मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ NTSC स्टेज 1 के। हाँ, उस क्वेश्चन में मैंने भी कहीं से कॉपी करे, मतलब कि कहीं से डाउनलोड करे हैं पेपर। मेरे पास सब पेपर थे नहीं, तो हो सकता है कहीं कहीं से क्रॉप करके या जैसे भी हो मैं अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें कभी कुछ गलती भी हो जाएगी। हाँ, मैंने वो स्टेज लिखा हुआ है किसी स्टेट का है और आप ढूंढने बैठो और सपोज नहीं भी मिले तो माफ़ कर देना। ठीक है, तो देखो ये तो कुछ क्वेश्चन, ये तो स्टेज 1 का है, राजस्थान का है। मेल का कोड आपको ये दे रखा है, मेल का कोड दे रखा है 31। ठीक है, और प्ले का कोड दे रखा है आपको 54। ठीक है, तो आपका मेल में देखोगे तो मेल का एम का कोड होता है 13, ए होता है 1 पे, एल होता है आपका 12 पे, 5 पे। ठीक है, तो देखो इनका सम कर रहा हूँ तो 17 प्लस 14 तो 31 बन रहा है, तो करेक्ट। ठीक है, देन अपन पी इसमें चेक करते हैं कि पी की कोड होती है, पी की पोजीशन होती है 16, एल की होती है आपकी 12, ए की होती है 1, वाई की होती है 25। इन सब का एडिशन करते हैं तो सपोज अपने पास मिलेगा यहाँ पे 28 बन रहा है बाबा, 1 + 25, तो आपका हो जाएगा 33 और ये बन जाए 34 और 20 54। ठीक है, करेक्ट। तो मीन सिंपल से आपको क्लास का निकालना है, तो क्लास में इनकी पोजीशन लो और ऐड कर डालो। ठीक है, इतना तो आप लोग कर देना। चलो कर ही लेता हूँ। ठीक है, 3 12 1 एस की 19 ठीक है, 19 38 38 और 12 50 और 4 54 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके सिंपल सा, मतलब ऐड पोजीशन ही ऐड करनी और कुछ इसमें नया नहीं था। ठीक है, तो सेम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अपने लिए कि अपने को क्या करना था, इनकी पोजीशंस वगैरह ऐड करनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे अपन आगे आते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, आगे वाले में ये देखो कोड दिया हुआ, इंस्टीट्यूशन का कोड दिया हुआ, परफेक्शन का आपको पूछा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न भी डिफरेंट क्या है रे, बहुत फर्जी पैटर्न है रे। इसमें क्या कर रहा हूँ, आप इंस्टीट्यूशन को रिवर्स कर देता हूँ, NOITUITSNI, यही बन रहा है क्या? ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको रिवर्स में लिख लिया है। एन को पहले लिखा, देन ओ, देन आई, देन टी, देन यू, देन टी, वापस ऐसा टी यू, यहाँ पे वापस टी आएगा शायद, टी यू टी आएगा ना, TUTI, वापस लिख लेते रे एक बार रे, NOITU। ठीक है, TUTI TSNI, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अपने। ठीक है, तो अपने को सिर्फ रिवर्स करके लिखना था। इसका भी लिखेंगे तो NOI। ठीक है, NOI तो सब में ही है, देन आपका टी आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन घट गया, तो NOIT। उसके बाद देखो सी भी सब में ही है, ई भी सब में ही है, तो यहाँ तक तो कॉमन ही है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक अपने को चेंजेस ही नहीं। उसके बाद एफ भी कॉमन है, चलो एफ भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखो आर लिखा हुआ है, सॉरी ई आया था, CE तक कॉमन था, आर। हाँ ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ये बच्चा, यहाँ तो 2 ही है अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे बच जाएगा लास्ट में क्या बचेगा, F तक आ गया, REP ये हो जाएगा, या फिर ऐसे ही हो जाता ना। हाँ चलो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन था, ये सिंपल सा, मतलब अपने को करना क्या था रे बाबा, इसमें अपने को सिंपल सा क्या करना था, कन्वर्ज करना था, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न मिलेगा आपको। रेड का कोडिंग बोला है, 42 बोला है। ठीक है, तो आपको 42 कोड बोला है, तो आप सिंपल सा इसकी पोजीशन लेने चले कि मैंने पोजीशन देखी सर, इसकी 18 है, इसकी 2 सेकंड पे है और टी आपका 20 पे है, तो आप एडिशन करा तो आप इसको कुछ जुगाड़ लगाने की ट्राई करोगे और 42 लाने की ट्राई करोगे, बट आपका किसी जुगाड़ से नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसका जुगाड़ मतलब इसका क्या अपना पैटर्न बैठ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। सिमिलरली आपको कैट का भी बोला गया है, कैट का कोड दिया गया है आपका 57, आप पोजीशन लोगे 3 लोगे, 1 लोगे, 20 लोगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है कि इजीली पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें एक डिफरेंट पैटर्न लग रहा है, डिफरेंट पैटर्न क्या है वो मैं अपन डिस्कस कर लेते।
चलो तो देखो डिफरेंट पैटर्न क्या है, जैसे यहाँ पे आर की पोजीशन स्टार्टिंग से नहीं लेनी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये 42 जो सम आ रहा है वो इनकी पोजीशन एंड से आ रही है, मतलब जेड से इसकी पोजीशन क्या होगी, जेड से मतलब ए से जेड, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट से पोजीशन इसकी 18th पे है, तो बैकवर्ड से कितनी होगी, तो 27 में से माइनस करते हैं, तो 27 मैंने माइनस आपका 18 कर दिया, तो आपका बनेगा रे, क्या बनेगा, 27 माइनस 18 तो 9 बनता है रे, और 27 माइनस 1 करोगे तो 26, 27 माइनस 7 20 करोगे तो 7। अब आप इसको ऐड कर दो तो आपका आंसर बन रहा है 42। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल है कि रिवर्स पोजीशन का क्या करना है, आपको सम करना है रे, ठीक है। तो मतलब बैकवर्ड पोजीशन मतलब जेड से आपको काउंटिंग करना स्टार्ट करना है, वहां से आपको ऐड करना है। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, सी का 3 है फ्रंट से, मीन फॉरवर्ड से, बैकवर्ड से कितना होगा आपका 27 माइनस 3 यानी 24, ये हो जाएगा 25, ये आपका बनेगा 7। तो आपका ये कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 सॉरी ये 26 बनेगा, ये आपका बन जाएगा 26। अब देखो ऐड कर दो 57 आपका बन रहा है, सिंपल सा, क्लियर। तो ये आपकी पोजीशन, मतलब ये थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न है ना, तो मतलब ये कहीं आपको मिल सकता है। अब आपको पूछा है लेट का कोड पूछा है, तो सिंपल सा निकाल दो लेट का। देखो एल की जो आपकी फ्रंट से स्टार्ट से पोजीशन, ए से पोजीशन कितनी होती है आपकी, जे के एल 12, ठीक है 1, इसकी 20 होती है, इसकी 5 होती है। अब रिवर्स से पोजीशन निकाल दो, 27 में से माइनस कर दो, तो आपका बनेगा यहाँ पे 15 बनेगा रे, यहाँ 26 बनेगा, यहाँ पे आपका 7 बनेगा, यहाँ पे आपका 5 माइनस करोगे 27 में से तो आपका 22 बचेगा। इन सबको आप ऐड कर दो तो 22 हो गया 44 और 26 आप ऐड कर दो तो 0 6 7 70 ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो ये देखो स्टेज 2 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न लगा था इसको मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप क्या करो, चलो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करना, फिर इधर आ जाना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे देखो आपकी पोजीशन दे रखी है इनकी, ए की आपकी 0, बी की 0 दे रखा है, सी का 2, डी का 2, ई का 1, एफ का 2, जी का निकालना है, ठीक है। तो देखो ये कैसे आ रहा है, तो देखो ए की जो पोजीशन होती है वो होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, डी की होती है 4, ई की होती है 5, ठीक है, ये ऐसी पोजीशन होती है। एफ की होती है 6। अब देखो इसमें क्या बन रहा है आपका, अब देखो यहाँ पे 1, तो आपकी देखो ये पहला वाला 0 आया, ए का कोड 0 कैसे आया, तो 26 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 का, देन रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, कितना बचता है 0, तो ए का कोड क्या आया 0। सिमिलरली सेकेंड वन में 26 में डिवाइड करता हूँ 2 का, रिमाइंडर बचता है 0, तो बी का कोड आ गया, ठीक है। 26 को डिवाइड करता हूँ 3 से, रिमाइंडर बचता है 0, हाँ 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 2, तो 2 आपका देखो सी का कोड है। डी का कोड निकालना है, तो 26 में डिवाइड करता हूँ 4 का, तो रिमाइंडर बचता है आपका 2, तो ये आपका बचेगा डी का। 26 में आप 5 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 1, तो ये कोड बचा आपका ई का। 26 में डिवाइड करता हूँ आपका 6 का, तो रिमाइंडर बचता है 2, तो ये हो गया आपका एफ का। अब जी का निकालना है, तो 26 में किसका डिवाइड कर दो, जी के लिए 26 में किसका डिवाइड कर दो 7 का, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं लेके आया हूँ ये नए क्वेश्चन, कुछ बच्चों की ख्वाहिशें थी कि सर नए कुछ मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए। बेटा मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन से देखो अपन जो डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, बड़े डिटेल से अपन स्टडी करा है, तो देखो लेटेस्ट क्वेश्चन भी घूम फिरा के वहीं पे आने वाले। देखो अभी अपन ट्राई करते हैं, देखो है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला बोला है बेटा न्यूयॉर्क का कोड 11 है, तो देखो न्यूयॉर्क,
ठीक है, पोजीशन लिखो रे फटाफट। तो पोजीशन लिखी तो न्यू एन की आपकी होती है 14, 5, 23, 25, 15, 18, 11। अब इनका ऐड करो, देखो भाई साहब ऐड भारी हो जाएगा। इसको 2 दे देता हूँ तो ये 3 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 25 और ये 25 आपका हो गया 50 हो गया। ठीक है, ये 15 हो गया 65 और एक यहाँ से और दे देता हूँ तो 65 और 30 95 और यहाँ पे बचेगा 16 और तेरी तो 111 बन गया यार, बड़ी फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका 11 कोड बन गया। तो मतलब सिंपल सा आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ये आंध्र प्रदेश में आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। ठीक है, तो देखो ये आपका इसका। अब न्यू जर्सी का भी काउंट करोगे ना तो कोड आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो शायद इसका आएगा 134 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ आके। ठीक है, इतना आप करना, थोड़ी सी मेहनत, कुछ नहीं, सब एडिशन करना है पोजीशन को और कुछ भी। ठीक, अब अगला देखो, अगला मद्रास का कोड बोला है, मद्रास इसका कोड बोला है एन, इसको छोड़ो, NBESBT। तो देखो इसका कोड एंड पोजीशन लिखो फटाफट। ये आपका बनता है 13 पे, 1 पे, 4 पे, 18 पे, 1 पे, 19 पे, 14 पे, 2 पे, 5 पे, 19 पे, 2 पे, 20 पे। बड़ा सब बहुत सिंपल हो रहा है एकदम, +1 करे जा रहा हो, है ना। वैसे इसमें ज़्यादा इतना बनाने की जरूरत नहीं। तो बी का +1 सी हो जाएगा, ओ का +1 पी, सी पी तो बनना ही चाहिए, है ना। अब वाई का बाद में जेड आएगा। ठीक है, तो ये तो गया क्योंकि लास्ट में एक्स आ रहा है, एक्स नहीं आना चाहिए। बी के बाद वापस सी आना चाहिए, तो ये भी सी आ रहा है। सी पी एम एन आना चाहिए, तो ओ आ रहा है, तो ओ वाला गया, ओ वाला गया, तो यही बचा सी पी एन, बी का सी, ए का बी, वाई का जेड, तो बी ऑप्शन। तो आप फटाफट एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब यहाँ तक ही देखने में आपका काम चल गया ना, तो आगे वाला आप भूल जाओ, क्यों देख रहे हो उसको, जबरदस्ती देखने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, इन दोनों में वापस देखो, यहाँ तक सी तक सेम था, सिर्फ लास्ट वाला चेंज था, तो इस दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश 2021 का क्वेश्चन, 2021 ऐसा है, सेशन की फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, सेम यही एपी का क्वेश्चन है आपका, एपी यानी यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो देखो आंध्र का क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसने कोड दिया है। ठीक है बेटा, इसका कोड ये दिया है, इसका कोड ये दिया है, देन इसका कोड ये दिया है। अब ये कौन सी लैंग्वेज है वो आप समझते रहना। अब पूछा है हेयर का कोड क्या होगा, तो देखो अब देखो कॉमन कहाँ से ढूंढते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन ढूंढता हूँ, इसके और इसके, मतलब गो एंड स्विम। गो एंड स्विम का कोड क्या दिया हुआ है आपको, लाकाता, लाकाता। अगला आपको बोला गया यू स्विम हेयर, हियर क्या हेयर होता है, हियर हियर जो भी होती है। ठीक है, पीके ने, पीके नी, अच्छा क्या है यू, नहीं ये ऊपर वाला था, सॉरी, नीलासी, नीलासी कुछ भी जो भी लिख लो यार। ही एंड यू गो, इसका कोड दिया है बेटा आपको पी के नीता। बहुत सिंपल, सॉल्व करो फटाफट। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखता हूं तो स्विम मेरा कॉमन आता है, इधर कौन सा कॉमन बैठा है, तो ला बचा है, तो ला किसका हो गया, स्विम का। ठीक है, खत्म कहानी। इन दोनों में देखता हूं तो मेरे को हेयर का चाहिए, तो ये बचना चाहिए, तो यू देखता हूं कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, ना कॉमन है, तो ऐसी कौन बचा, हेयर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मतलब देखो फंडा वही लगने वाला, फंडा कोई नया नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला, वही फंडा जो अपन करते आ रहे इतने देर से। ठीक है, चलो। अरे तेरी तो ये बिहार में आया हुआ। हाँ, कोई स्टेट का क्वेश्चन छूट जाए तो माफ़ करना, गुस्सा मत करना कि सर हमारा स्टेट का तो लिए ही नहीं क्वेश्चन। जैसे मेरे को मिले वैसे मैंने ट्राई करा है लेने की।
ठीक है। बाकी मोर एंड लेस सेम टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। एच 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 का कोड क्या होता है? 8 9 4 5, ये हो गया। अब देखो ये कैसे आया, ये देखो एडिशन वगैरह, देखो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। अब देखो इसकी इंडिविजुअल पोजीशन से भी काम नहीं चल रहा है, तो एक बार प्रोडक्ट करके चेक करा, तो इसका प्रोडक्ट आया 20, इन दोनों का प्रोडक्ट आया 72, टोटल प्रोडक्ट कर रहे हो तो आ रहे 1440। तो अब वाइड का भी प्रोडक्ट कर दो बेटा, सिंपल सा। डब्लू का है 23, इसका है 9, इसका है 4, इसका है 5। भाई साहब ये 20, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 7 2 18 और 2 20, बड़ा नंबर आ रहा है यार। 4140 सी ऑप्शन इज करेक्ट। मीन इनकी पोजीशन का प्रोडक्ट है। मैंने इसमें भी क्या करा, स्टेज 1 के क्वेश्चन कुछ ऐसे उठाए जो अपन ने नहीं करे, है ना। जनरली मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही फिर उठाने भी पड़े, बस कुछ कुछ क्वेश्चन ही लिए जो मतलब हर स्टेट में से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाले जो अपन ने अलग टाइप के, जैसे ये प्रोडक्ट वाला अपन ने कहीं क्वेश्चन करा नहीं था, ठीक है। बाकी हो सकता है सिमिलर भी मिल जाए। ओहो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो पेपर से ही क्रॉप करा मैंने सीधा। चलो, मैंगो इज स्वेट रिटर्न एज हैंड मैन रन, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। चलो अपने को काम है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब देखो क्या देखते, अब देखो पहले कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में लेता हूँ, देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं तो किसका क्या होगा वो बाद में देखेंगे। मैंगो का कोड निकालता हूँ, तो मैंगो का इसमें भी कॉमन है, इसमें दोनों में मैंगो कॉमन है। इधर कॉमन क्या है रे, इन दोनों में कॉमन क्या है रे, HAN, तो मैंगो का क्या बना रे, HAN। पहले के ऑप्शन में देखो मैंगो इज कॉर्न के बारे में पूछा है, देखो मैंगो इज कॉर्न तो HAN आना चाहिए, तो इन तीन ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। अच्छा ये भी है HAN, इसमें भी है, चलो ठीक है। और देखते इन दोनों में देखोगे या फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो स्वीट कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर क्या कॉमन है, मैन का, तो स्वीट का क्या हो गया, मैन, ठीक है। इसमें स्वीट आ रहा है क्या, तो मैन नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैन आना ही नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं अब, इन दोनों में देखता हूं या फिर इज। अब इज का क्या बचा, रन, ठीक है। इज का क्या बचा है बेटा आपके पास, रन। इज था क्या उसमें, हाँ रन भी आना चाहिए, HAN भी आना चाहिए और रन भी आना चाहिए, तो इसमें ये ऑप्शन है नहीं, ये करेक्ट हो गया बी, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अपन ऑप्शन कट करते चलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, PAT रैक टुकू सब निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो देखो पहला वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। अब इज कहीं और आ रहा है क्या, इज तो नहीं आ रहा, इज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में देखो लाइक कॉमन आ रहा है, तो लाइक का क्या होगा, इन दोनों से कॉमन आ रहा है पुक्कू, तो लाइक का क्या बना बेटा आपके पास, पुक्कू, ठीक है। चलो तो लाइक भी गया। अब देखो अब क्या बना है अपने पास, गर्ल। गर्ल किस में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इन दोनों में देखो बॉयज कॉमन आ रहा है। अच्छा गर्ल का एक ही बचा है, तुक्कू, भाई सब गजब, तुक्कू, ठीक है। ये हो गया गर्ल का, गर्ल्स का। अब बॉयज बचा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, TA की। अच्छा दो बार कैसे आ रहा है रे, क्वेश्चन गलत है क्या, तो इसका अर्न का दो बार होगा, ये भी बॉय तक, तो ये तो क्वेश्चन गलत होगा। अपन इन दोनों के कंपेयर करते हैं ना, तो TA की आएगा बॉयज़ का आएगा TA, उसके बाद एक बच्चा है आपके पास ईट का आएगा PAT। ये शायद तक दो बार गलत लिखा है, या तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन मिल रहा है कि TUQ, तुकू का क्या था, गर्ल, तो गर्ल तो आना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। अच्छा ये कौन है क्या, कौन भी तो नहीं है यार, RA की, अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, या तो RAK है ना, हाँ तो ये कौन है यहाँ पे, शायद ये गड़बड़ है यहाँ पे ना, मिस्टेक है, कौन होना चाहिए शायद, और यहाँ पे RAK होना चाहिए था, है ना। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, हो सकता है बोनस मिला है, मैंने इतना चेक नहीं करा था, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या बोला है, PAT किसका है,
ईट का, ईट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ी नहीं है कॉर्न की दोनों साइड, मे भी हो भी सकता है नहीं भी हो, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी कॉर्न इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कि कॉर्न का आर ए के होना चाहिए था, ये टी ए के 2 बार गलत आया हुआ है मे बी, बट हाँ मे बी नहीं भी यूज करे, बिना कॉर्न के भी सॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई मतलब उसके कोई अपने को बोनस वोनस नहीं दिए हो, या क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं करा हो, या फिर मतलब जो भी है उसको रिजेक्ट नहीं करा हो क्वेश्चन। ये छत्तीसगढ़ का है ना क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ 2021 का है सर, 2021 के ही है क्वेश्चन, दिल्ली का क्वेश्चन है ये, सेम वापस वही। तो देखो यार ये तो क्वेश्चन बहुत फर्जी क्वेश्चन है यार, इतना करने का मन नहीं कर रहा होगा ना। चलो देखो, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया, ठीक है, ये रहा इसका BR आइडिया एंड न्यू थॉट्स, इसका कोड ये दिया है मेरे को, ठीक है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट करने की ट्राई करते हैं अपन। आपको किसका पूछा है, आइडियाज़ का, ठीक है, तो आइडियाज़ का पूछा है, तो देखो आइडियाज़ कहाँ का आ रहा है, आइडियाज़ कहीं 2 में कॉमन आ रहा है क्या, एक तो इसको बड़ा बहुत कर रखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब देखो आइडियाज़ कहीं आ रहा है क्या 2 बार, आइडियाज़ 2 बार कहीं पे, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज़, ठीक है, आइडिया एंड न्यू थॉट्स, ठीक है। तो देखो इन दोनों में देख रहा हूँ ना, इसमें और इसमें, तो 2 कॉमन आ रहे हैं, आइडिया और न्यू, ठीक है, आइडिया और न्यू दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो इधर देखो 2 नंबर, दो कुछ वर्ड कॉमन होंगे, तो एक तो है GI, एक है RI, तो इसमें होगा GI RI, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन देखता हूँ तो देखो RI तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो GI है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आगे आपको न्यू का निकालने की ज़रूरत ही भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन है, तो न्यू में देखो RI आया हुआ है, और बेटर सॉल्यूशन ये देखो इसमें कहीं आया हुआ ही नहीं है RI, ठीक है, न्यू का कुछ और आया ही नहीं, तो RI न्यू का हो गया, और आइडिया का क्या हो गया, GI, है ना। तो बड़ा सिंपल था। FA, अब देखो FA किस किस में आ रहा है, पहले वो देखता हूँ मैं। FA एक तो इसमें आ रहा है FA, ठीक है, FA इसमें आ रहा है, ठीक है, और किसी में आ रहा है क्या, FA इसमें आ रहा है, तीनों में ही आ रहा है भाई साहब, ऐसा क्या कॉमन है रे। इसमें देखता हूँ तो एंड इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और इसमें भी, तीनों में एंड है, तो FI का एंड ही होना चाहिए था, ठीक है, और कुछ ऑप्शन ऐसा बचेगा ही नहीं। थॉट इसमें आ रहा है, थॉट इसमें भी आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है लास्ट वाले में, चलो ठीक है, ठीक है, तो हाँ यही होगा आपका एंड, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना एक बार, वेरीफाई, है ना, मतलब घूम फिरा के काम वही करना है, सेम को छांटना है अलग, उनको बाकी को इक्वेट कर देना है बस। चलो आगे देखो रे, गार्निश का क्या लिखा हुआ है, गार्निश का इसका कोड दिया है आपको RGAINHS। अब देखो इसमें आपको पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि देखो जब आप इसका कोड देख रहे हो ना, क्या हो रहा है, R इधर आ जा रहा है, इसको ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया और इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, तो सेम काम उसमें भी कर लो आप, क्या प्रॉब्लम है अपने को, सेम काम उसमें भी कर दो। N को सबसे पहले लिया हो तो NGE, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो OISU, देखो SU आना चाहिए, OI आना चाहिए, तो B ऑप्शन, और G यहाँ पे N सबसे पहले आना चाहिए, NGE होना चाहिए, तो B ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब देखो कभी कभी आपको जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़े, आपका उसके बिना भी काम चल सकता है, ठीक है। 2 मिनट इसको मैं थोड़ा, चलो अगला देखता हूँ, अगला क्या है, देखो थोड़ा सा आप ट्राई करो एक बार, फिर अपन सॉल्व करते हैं आगे। अगला ट्राई करो, अगला अपने क्या है आपका, जो भी लिखा हुआ है इंकर, INKER, इसका कोड है, इसका कोड है, हरियाणा में आया हो ये क्वेश्चन, GLLGT, ओके। इसकी पोजीशन लिखो 9 14 11 5
18, इसका हो गया 7, 12, 7 और ये आपका हो गया 20। तो देखो इसमें एक अलग पैटर्न बन रहा है, देखो -2 -2 +1 +2 +2, ये वाला पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। अगले वाले में भी सेम ही पैटर्न बन रहा है, जो नेक्स्ट वाला आप सॉल्व करोगे ना उसमें भी आपका सेम ही पैटर्न बन रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। अगले वाला देखोगे ना आप, अगला वाला ये लिखा हुआ है ग्लाइड का GLID, इसका लिखा हुआ EJJFG, ठीक है। तो यहां पे कोड देखता हूं तो 7 11 12 9 5 4 5 यहां पे लिखो तो देखो क्या हो रहा है, 5 10 10 6 7। तो देखो -2 -2 +1 देखो -2 -2 +1 +2 +2, तो मतलब 2 बार तो -2 कर रहा हूं, उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, +1 कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद +2 +2। तो देखो सेम अगले वाले में भी कर लो आप यार, कर लोगे या करूँ यार मैं पूरा? चलो कर ही लेता हूँ यार, जिम्मेदारी उठाई है तो पूरा कर ही लेते अपन। चलो देखो क्या लिखा है, किसका लिखना है अपने को, JINKS, यही है यार, स्पेस से कम पड़ जाता बोर्ड पे। इसकी पोजीशन लिखो, देखो 10 9 14 11 19। तो देखो -2 करो, -2 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, -2 करोगे तो 8 आएगा, -2 करोगे तो 7 आएगा, +1 करोगे तो 15, +2 करोगे तो 13, +2 करोगे तो 21। तो पोजीशन लिख लो, 8 पे हो गया आपका GH, 7 पे हो गया Z, 15 पे हो गया O, 13 पे हो गया M, 21 पे हो गया U। देख लो HGOMU, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें नंबर लिखोगे ना तो ये फायदा हो जाता है कि आप फटाफट सॉल्व कर पाते हो। मैंने तो देखो अपन बोर्ड पे कर रहे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप फटाफट करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे यार ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आ गया, ये यूपी का भाई साहब क्वेश्चन है, जिसमें पहले बोला है फिश का, क्या बोला है, IMXN, ठीक है। पोजीशन देखो, पोजीशन फटाफट 6 9 19 8 9 13 24 14। तो देखो +3 +4 +5 +6, तो सेम अगले में कर डालो रे। अगले में करोगे तो क्या होगा, मेल का पूछा है इसमें, MALE का, तो 13 1 12 5, तो +3 करा था, ठीक है, +4 +5 +3 करोगे तो 16, +4 करोगे तो 5 +5 करोगे तो 17 +6 करोगे तो 11। तो 16 पे आपका होता है P, 5 पे होता है आपका E, 17 पे होता है Q, 11 पे होता है K, PEQK, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं अपन, PD। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, वापस आपका P की पोजीशन होती है 6, इसकी होती है 4। अब आप देखोगे आंसर कैसे आया अब इसका बेटा, तो ये होता है बेटा 16 × 4 करके रूट निकाला है। ये देखना एकदम डिफरेंट पैटर्न होगा, अभी तक ऐसा पैटर्न करा ही नहीं होगा और बहुत कम जगह मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट करा फिर अपन ने रूट निकाला। तो यहाँ पे कौन है बेटा, HB, H की पोजीशन है 8, B की है 2, दोनों का प्रोडक्ट करा तो 16 और उसका रूट निकाला तो 4 बनता है रे बाबा, 4, यानी 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये यूपी का आया हुआ है, ठीक है। अरे भाई ये भी यूपी का ही होगा, और क्या है, इसमें लिखा नहीं ना मैंने, चलो यूपी का ही होगा मे बी, या फिर हो सकता कोई भी स्टेट का, पता नहीं कौन सी स्टेट का है, ठीक है। चलो स्काई इज कॉल्ड सी, ठीक है, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर,
एयर आपका क्लाउड, यार ऐसा क्वेश्चन अपने कर दिया क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्लाउड इज कॉल्ड रिवर। व्हाट वी ड्रिंक व्हेन थ्रस्टी, अपन प्यासे होते तो क्या पीते हैं भाई साहब, पानी पीते हैं, उसके अलावा पता नहीं कोई और कुछ पीता हो तो, हाँ पानी पीते हैं भाई साहब, पानी, वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, एयर, तो एयर आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्लियर। चलो इसमें पूछा देयर विल बी रिटर्न इन द डेट, हाउ एंड हाउ, इसमें क्या पूछा, देयर विल बी रिटर्न, अच्छा ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा था, इसमें देखो थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, इसमें भी हो सकता है। ये वेयर आर यू, आर दे है देयर, दे मे कम, इनका ये कोड दे रखे अलग अलग। अब पूछा है देयर का, तो देखो देयर का कोड निकालने के लिए मैं इन दोनों में देखता हूँ, तो दे कॉमन है, ठीक है, दे कॉमन आ गया तो इसमें क्या कॉमन है, इधर इधर डी ए कॉमन आ गया, ठीक है। इन दोनों में आर कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप चेक करोगे तो के कॉमन है, ठीक है। और तो अब बचा आपका क्या है, ऐसे बचा है, तो देर का हो गया एस ए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज आपको विजिबल नहीं होगा ना, सपोज आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं पीडीएफ दूंगा ना, उसमें आपको दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी वो सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है और कोई नया पैटर्न है नहीं, ठीक है। तो होप आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एकदम कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो आप स्टेज 1 के आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बेस्ट होगा कोई भी पेपर उठा के सॉल्व करो, इवन स्टेज 2 के भी कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। हो सकता है कि पैटर्न थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिले, कुछ ऐसा हो सकता है, बाकी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। थ्योरी अपन ने पूरी कंप्लीट अच्छे से पढ़ ली है। हाँ, इफ़ कोई बच्चा स्टेज 2 का स्टडी कर रहा है, जैसे सपोज स्टेज 1 में उसका हो गया अभी जैसे रिजल्ट आया, तो आप स्टेज 2 का मैं रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन करो। अदरवाइज इफ़ आप स्टेज 1 की प्रिपरेशन करते हो तो स्टेज 1 पे फोकस रहो, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट है वो आपका एनटीएससी में ही आता है। इफ़ सपोज उसको हायर लेवल पे आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इफ़ आपका स्टेज 1 क्लियर होगा तभी आप स्टेज 2 दे पाओगे। इफ़ स्टेज 1 ही नहीं क्लियर हुआ तो 2 कैसे दे पाओगे, ठीक है। तो उससे बढ़िया ये है आप क्या करो, आज के टाइम में इंटरनेट का फुल यूज़ करो, बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उन पेपर को उठाओ, उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सेम मिलेंगे, आपको एक्यूरेसी लानी है, विद इन टाइम में करना सीखना है। बाकी क्वेश्चन का लेवल मोर एंड लेस वैसा ही रहने वाला है ना। तो बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हो हमारे वाला, जिसमें आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।